नीतीश कुमार जिस कुर्सी पर 2005 से बैठे, वो कुर्सी का खाली कलर बदलता है। कभी हरा हो जाता है तो आरजेडी आ जाती है, कभी भगवा हो जाता है बीजेपी आ जाती है। कुर्सी हवा तो नीतीश कुमार ना बैठे हुए हैं जी। राजद चाहे बीजेपी दोनों तो स्टेपनी है गाड़ी का। गाड़ी तो नीतीश कुमार ने चला रहा है, चाहे 2004-05 से। सरकार कहाँ बीजेपी की थी या आरजेडी की थी? मुस्लिम सुरक्षित कहाँ महसूस कर रही है नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने पर या आरजेडी के साथ जाने पर? मुस्लिम सुरक्षित, मुस्लिम अपने आप में सुरक्षित है। वो राहत इंदौरी साहब का बड़ा अच्छा शेर है कि ऊंची ऊंची दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खाली कब्जल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। पलटू राम तो ये नीतीश कुमार नहीं है, ये तेजस्वी है, ये आपको सम्राट चौधरी सब पलटू राम है। तो जब वो आपको 2015-14 में बता दिए कि उनका डीएनए गड़बड़ है, अभी सम्राट चौधरी का पगड़ी हम तैये उतारम जब तक के हम इसका मुख्यमंत्री से नहीं उतार देंगे। अब वही मुख्यमंत्री का पोछ पकड़ के बैठे हुए डिप्टी मुख्यमंत्री बन गए और 18% के लगभग लगभग मुसलमान है। तो उसी से साबित हो जाएगा ना। हमको 2 दे के वो चाहते हैं कि 10 हमारा जीत जाए, और वो 2 भी ना जीते, ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है और हम 10 जीत जाए। हालांकि जीतने नहीं जा रहे हैं आरजेडी। अब भड़काते हैं बार बार मुसलमान समाज को। कहाँ भड़का रहे हैं? राजद से भड़काते हैं, आरोप है आप पे। तो भाई इधर आप तो ऐसा बोले जैसे राजद का हम लोग बपौती है क्या? राम मंदिर बनी, बहुत बहुत मुबारकबाद हिंदू धर्म के सभी भाइयों को। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पिछले 1 सप्ताह के भीतर बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल देखी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए और विपक्ष का चेहरा बिहार में बदल गया है। कल तक जो राजद नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे, अब वो विपक्ष में विधानसभा में बैठेंगे और भाजपा नीतीश कुमार के साथ मिलकर नई सरकार चलाएगी। यह पूरी जो गतिविधि हुई उसमें कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में यह चर्चा बनी हुई है। इन सबको लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम समाज के युवा नेता है विक्की रहमानी, और एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन, दूसरी तरफ है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, और बिहार में सरकार का गिरना क्या कुछ दर्शाता है, क्या कुछ ये सोचते हैं, इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पहले तो जानने का प्रयास यह करेंगे कि राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी समय से लंबित पड़ा था, भाजपा के द्वारा एक बड़ा काम किया गया और खासकर हिंदू समाज में एक बड़ी खुशी की लहर देखी जा रही है। मुस्लिम समाज क्या इस उद्घाटन से अपने आप को संतुष्ट मानती है, खुशी जाहिर करती है? राम मंदिर बना, आपने अभी कहा कि बीजेपी की तरफ से, तो कोर्ट बीजेपी चला रही है क्या? इससे तो साबित होगा कि जो आरोप है कि बीजेपी कोर्ट चला रही है, तो कोर्ट बीजेपी चला रही है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसा था ना कि राम मंदिर हम बनाएंगे। निर्णय कोर्ट दी है ना, बीजेपी इसका क्रेडिट क्यों ले रही है? क्या बीजेपी ने केस फाइल किया था क्या राम मंदिर का? उन्होंने एक मुद्दा बनाया और मुद्दा बनाया, खत्म कहाँ गए। फिर अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन समारोह जो हुआ, उसमें अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, इन लोग को क्यों हटा दिए? लाए तो अडवाणी जी थे ना राम मंदिर का मुद्दा, उनको क्यों हटा दिया गया? और उनको खुश करने के लिए अब भारत रत्न दे दिए। तो ये मुद्दा खत्म नहीं होने देंगे बीजेपी और आरएसएस के लोग, कभी नहीं, सुख चैन से रहना ही नहीं देंगे। अब बताइए कि 4 शंकराचार्य उस राम मंदिर के उद्घाटन से अपने आप को किनारा किए। धर्म हिंदू धर्म, सनातन धर्म के हिसाब से शंकराचार्य सबसे बड़े पद पर है। वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शंकराचार्य लोग को भी ये समझना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री है जो विदेश दौरे पर किसी विदेश मंत्री को नहीं ले जाते हैं, रेल का कोई उद्घाटन किसी रेल मंत्री को नहीं करने देते हैं, या किसी भी मंत्रालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं। तो शंकराचार्य जी कैसे सोच रहे हैं कि इसका उद्घाटन उनको तो करने देंगे? मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पे देखे जा रहे हैं ना, लोग इस बात को कह रहे हैं। 10 सालों में जो उन्होंने काम किया है अपने कार्यकाल में, पिछले 70 साल की उपलब्धि लोग गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि मोदी जी की तरह मजबूत प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं। काहे का मजबूत है? किस बात के लिए? कोई शेर उड़ से लड़ लिए हैं क्या मजबूती दिखाने के लिए? नाम बदल रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, और क्या मजबूती कर रहे हैं? वो खुश कर रहे हैं किसी एक वर्ग को कि भाई हम हैं। हालांकि वो उसमें उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है वो नहीं देख पा रहे हैं, बस खुश हो रहे हैं। फिल्म हम लोग कैसे देखते हैं, अमिताभ बच्चन 10 ठो को मार दिया, और रियल में आएंगे तो लड़ लेंगे 10 से। ये फिल्म दिखा रहा है पब्लिक को, और पब्लिक उसमें गुमराह हो रही है। उन्हीं का नुकसान हो रहा है, जो बाद में उनके आने वाले जो उनके वंशज हो गए उनको समझ में आएगा कि हमने क्या खोया है। राम मंदिर बनी, बहुत बहुत मुबारकबाद हिंदू धर्म के सभी भाइयों को। हमारा
मस्जिद तोड़ के बनाया गया, वो एक दुख और दर्द तो हमारे पास है ही, लेकिन चलिए बनाए, बट अब मुद्दा तो खत्म कर दीजिए। मंदिर बन गया। तो विवादित ढांचा बताया जा रहा था, आप मस्जिद की बात कर रहे हैं, मस्जिद के लिए भी तो जगह दी गई है। कोर्ट ने ये कहा है कि ये मंदिर तोड़ के ये प्रमाण हुई है क्या? कोर्ट ने कहा कि मस्जिद तोड़ी गई है, इसकी प्रमाण है, तो जो तोड़ा वो दोषी लोग को सजा क्यों नहीं मिला? हम तो आज भी कहते हैं कोर्ट का सम्मान रखते हुए कि हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, मगर चलिए एक मुद्दा खत्म हुआ, इस बात की संतुष्टि भी है। अब उस चक्कर में हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ेंगे, वो विवाद खत्म हो गया, और उसको भूल जाने में ही मुसलमानों की भलाई है। एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं ना मोदी जी की। फिर मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं केस मोदी जी में है कहाँ? केस में केस तो जो संगठन लोग है, हनुमान वाले या फिर वो राम व्यास वाले, वो लोग है ना। मोदी जी को क्रेडिट खाने की आदत है, और क्रेडिट आप जैसे मीडिया बंधु लोग उनको, आप जैसे बार बार आप मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? मोदी जी क्या किए उसमें? वो जज थे क्या जो फैसला सुना दिए? इसका मतलब कि पार्शियल फैसला सुनवाए है मोदी जी, तब तो क्रेडिट आप दे रहे हैं ना। बेईमानी हुई है मुसलमानों के साथ, तब वो क्रेडिट ले ले, तब हम मानेंगे कि हाँ क्रेडिट उनका है। मुसलमानों के साथ बेईमानी हुई है, अगर मोदी जी का इसमें हाथ है तो बेईमानी हुई है मुसलमानों के साथ। भारत रत्न भी मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को, उस पर क्या कहेंगे? सब राजनीति है। कर्पूरी ठाकुर शायद, मैं जहां तक मेरा ध्यान है, वो करीब 80 के पहले शायद वो स्वर्गवास हो चुके। इतना दिन तक कहाँ थे? इसके पहले भी तो बीजेपी 6 साल 7 साल हुकूमत में थी। कर्पूरी ठाकुर का एक लॉलीपॉप देकर नीतीश कुमार के साथ चले आए। हालांकि उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था, वो भारत रत्न के लायक थे। हम बिहारियों को उन पर गर्व है कर्पूरी ठाकुर जी को। एक ऐसा मुख्यमंत्री भी हमारे प्रदेश से हुआ, उनको मिलना चाहिए था, और उसके लिए सरकार का देर आए दुरुस्त है, धन्यवाद। तब बिहार की सरकार जो गिर गई, उसमें भी बीजेपी को दोषी ठहराइएगा? अरे बीजेपी को काहे दोषी ठहराएंगे भाई? दोषी हम किसी को नहीं ठहराएंगे। नीतीश कुमार जिस कुर्सी पर 2005 से बैठे, वो कुर्सी का खाली कलर बदलता है। कभी हरा हो जाता है तो आरजेडी आ जाती है, कभी भगवा हो जाता है बीजेपी आ जाती है। कुर्सी हवा तो नीतीश कुमार ना बैठे हुए हैं जी। सरकार बीजेपी की कहाँ है? सरकार तो जदयू की है। कभी नीतीश कुमार को जब मन करता है कि हाँ विपक्ष अब हमको आरजेडी को रखना है तो आरजेडी को रख लेते हैं, कभी मन करता है कि बीजेपी को रख लेना है तो बीजेपी को रख लेते हैं। सरकार कोई गिरी उरी नहीं है सब। अब बताइए कि सरकार अगर गिरी तब मुख्यमंत्री पूर्व होने चाहिए ना। हम ही इस्तीफा दे रहे हैं, फिर हम ही शपथ ले रहे हैं। अरे ये क्या सरकार गिरना? पब्लिक को बेवकूफ, पब्लिक का पैसा है, बर्बाद करते रहिए। राजद तो मुस्लिमों की रहनुमा कहलाती है, अब वो विपक्ष में कर दिए, खुश है इस बात से? फिर विपक्ष हम कह रहे सरकार नीतीश कुमार की थी है, राजद की कहां सरकार थी? राजद चाहे बीजेपी दोनों तो स्टेपनी है गाड़ी का। गाड़ी तो नीतीश कुमार ने चला रहा है, चाहे 2004-05 से। सरकार कहां बीजेपी की थी या आरजेडी की थी? आरजेडी के साथ 2015 में वो चुनाव लड़े और जीतने के बाद बीजेपी की सरकार बना ली है। मुस्लिम सुरक्षित कहां महसूस कर रही है नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने पर या आरजेडी के साथ जाने पर? मुस्लिम सुरक्षित, मुस्लिम अपने आप में सुरक्षित है। वो राहत इंदौरी साहब का बड़ा अच्छा शेर है कि ऊंची ऊंची दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खाली कब्जल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। हम लोग को क्या फर्क पड़ता है कौन सत्ता में बैठा है नहीं बैठा हुआ है? हमको नहीं, किसी को भी। सरकार हम है, वो हमारे ड्राइवर है, बस के मालिक हम है, पब्लिक है, आज उनके हाथ में है। अच्छा, हम जनता तो परमानेंट है ना। प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री तो टेम्पोररी है ना, है 5 साल के लिए। जनता को कह देगा है तुम जनता हमारा नहीं है, बदल जाओ, कह सकता है। तो हम लोग तो मालिक है। कोई सरकार आए कोई सरकार जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अडवाणी जी, वाजपेयी जी का भी दिन देखे, मोदी जी का भी देखे हैं, राजीव गांधी का भी देखे, नीतीश जी का भी लगातार देख रहे हैं। अरे नीतीश कुमार तो समझिए कि अभी राजनीति के ये क्या बोलते हैं उसको, वो फिल्म इंडस्ट्री में महमूद हुआ करते थे, पुराने एक्टर कॉमेडियन, वही हो गए हैं नीतीश कुमार। अब पॉलिटिक्स के कॉमेडियन है। अब पलटू राम उनको कहा जा रहा है। हम करें वो बिल्कुल पलटू राम नहीं है। वो आदमी जदयू ज्वाइन किया, जदयू पार्टी बनाया और जदयू का मुख्यमंत्री 2005 से है। पलटू राम तो ये नीतीश कुमार नहीं है, ये तेजस्वी है, ये आपको सम्राट चौधरी, सब पलटू राम है। आपके प्रधानमंत्री जिसको अभी थोड़ी देर पहले आप बहुत ताकतवर बता रहे थे, वो कहे थे कि इनका डीएनए में गड़बड़ी है। अब ठीक हो गया। तो जब वो आपको 2015-14 में बता दिए कि उनका डीएनए गड़बड़ है, अभी सम्राट चौधरी का जी पगड़ी हम तैये उतारम जब तक के हम इसका मुख्यमंत्री से नहीं उतार देंगे। अब वही मुख्यमंत्री का पोछ पकड़ के बैठे हुए डिप्टी मुख्यमंत्री बन गए।
इधर कोई पलटू राम ही लोग है, नीतीश कुमार में कोई पलटेगा। नीतीश कुमार पहले बता दिया कि भैया हम अपने मन मर्जी से विपक्ष चुनते हैं। लोकसभा में क्या लग रहा है? लोकसभा में मुस्लिमों की आबादी के अनुसार लगातार आप कहते हैं भागीदारी हो, तो भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन वाली सरकार तो आबादी के अनुसार भागीदारी देने नहीं जा रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर के जो बात कह रहे हैं, मुसलमानों को लेकर के जो बात कह रहे हैं, वो सम्मान तो आरजेडी ही देती आई है आप लोगों को। देखिए, सम्मान थोड़ी दे रही है, वो सौदा कर रहा है। आपको 1%, 1.5%, 2% टिकट देके अपना 14% वाला को ज्यादा टिकट देता है, तो लॉलीपॉप दे रहा है। हम आपको पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, आरजेडी लॉलीपॉप दे रही है। हम करें, हम 18%। वो लॉलीपॉप आपको नीतीश कुमार भाजपा देगी? भाजपा से तो उम्मीदें नहीं रखना है, तो नीतीश कुमार देगी। नीतीश कुमार तक लोकसभा में तो खुद उसी के लिए सटवे किया कि हमारा एमपी बढ़ जाए। मुसलमान का भागीदारी होगा ज्यादा। अब तो नीतीश कुमार पर डिपेंड करता है ना। राजद तो देगी ना। राजद कितना सीट दे देगी? हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं, तो 14% यादव है ना अभी जो जनगणना जो नीतीश कुमार करा है, और 18% के लगभग मुसलमान है, तो उसी से साबित हो जाएगा ना। हमको 2 दे के वो चाहते हैं कि 10 हमारा जीत जाए, और वो 2 भी ना जीते, ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है, और हम 10 जीत जाए। हालांकि जीतने नहीं जा रहे हैं आरजेडी, ये गलतफहमी में आरजेडी ना रहे कि जीतने जा रहे हैं, है ना। वो कहानी खत्म है आरजेडी का। आरजेडी पहले जो 40 गो में से कितना कांग्रेस को देगी, कितना माले को देगी, अपने परिवार में कितना देगी, उसके बाद है ना किसी के साथ ईमानदारी करेगी। तो मुस्लिम आरजेडी के साथ नहीं रहेगी? नहीं रहना चाहिए। रहेगी कि नहीं रहेगी, हम पूरा मुसलमान का ठेकेदार नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत राय है कि आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। हम कह रहे हैं कि हम 18% लड़ जाए सब में निर्दलीय, हम आप न जीतेंगे, मान लिया जाए, आपकी बात मान लेते हैं, मगर हम दिखाएंगे तो कि हमारी औकात क्या है। आपका वोट तो गायब हो जाता है वोट देने के बाद। अभी काटी में ही आई आप विधानसभा, मुसलमान मेजोरिटी में है यहाँ, भूमिहार के समकक्ष है, थोड़ा कम हो ज्यादा हो बट समकक्ष है। कहाँ चला जाता है मुसलमान का वोट? मुसलमान विधायक बन गए, मंत्री बन गए सरकार में, तब आप इस बात को कह रहे हैं। जीतने वाले इत्तेफाक से जीत गए हैं ना, तो 4 बार 5 बार से जो जीत रहे हैं, चाहे अशोक चौधरी जीते हो, चाहे अजीत कुमार जीते हो, वो तो कहता है मुसलमान हमारा वोटे न दिले। ये आता है 35,000 40,000 तक, मुसलमान का वोटे उतना है, वो भी कहता है कि यादव लोग के हम वोट देवे कह लिए, तो हमें तक वोट कहाँ गए? ऐसा नहीं है कि मुसलमान सिर्फ आरजेडी को ही वोट देता है। क्या मुसलमान यहाँ जदयू को वोट नहीं दिया? इस बार नहीं दिया होगा, जमाल साहब लड़े थे तो। अशोक चौधरी को नहीं दिया था निर्दलीय में, अजीत कुमार को नहीं देता है, तो कौन कौन मुखिया लोग उनके साथ कैसे घूमते हैं? मुसलमान की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ आरजेडी को मास वोट मिलता है, नो डाउट, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, वो मास वोट मिलता है। मेरा कहना है कि मास वोट आप अभी फिलहाल मत दीजिए। मतलब मुस्लिम समाज आरजेडी को अपना मास वोट ना दे। क्यों ना दे? आपको क्या दिया है? कौन पार्टी आपको क्या दे दिया? भाजपा क्या दे दिया? नीतीश कुमार क्या दे दिया? भाजपा नीतीश कुमार की तो बातें नहीं कर रहे हैं। आरजेडी 90 के बाद से तो लगातार मुसलमान को प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रही है लगातार। अरे दे रही है, आप बात। अच्छा ये बताइए, जिला में, आप जिला के बाद ही आ जाए, जिला में मुसलमान की आबादी अच्छी खासी परसेंटेज में है, लेकिन क्या हुआ, परसेंटेज में बहुत अच्छी खासी में है, नो डाउट, लेकिन आप टिकट देखिए तो यादवों को कितना देते हैं जिला में, मुसलमान को एगो सिर्फ कांटी का झुंझुंडा, वो भी देते हैं कि हार जाए। वो तो मुकद्दर है इसराइल मंसूरी साहब का, जीत गए, वरना उनको भी जीतने के लिए थोड़ी दिया गया था। हार जाते कहने के लिए होता, जैसे भी आप पूछ रहे हैं कि मुसलमान को दिया, जीत गए, उनका मुकद्दर है। आज जीत गए तो चलिए, मुसलमान के लिए यहाँ एक 24 में क्या रुख होगा मुसलमान का बिहार में? क्योंकि आप ठेकेदार भी मुसलमान समाज के नहीं है, और मुसलमान समाज को कह भी रहे हैं कि आरजेडी से दूरी बना लीजिए, तो क्या लग रहा है? अरे लोकतंत्र है, हम अपील तो करिए सकते हैं ना। अब भड़काते हैं बार बार मुसलमान समाज को। कहाँ भड़का रहे हैं? राजद से भड़काते हैं, आरोप है आप पे। तो भाई इधर आप तो ऐसा बोले जैसे राजद का हम लोग बपौती है क्या? भड़का रहे हैं। हमारा चच्चा गड़बड़ करेगा तो हम उसको उसी के साथ रहेंगे कि फिर हम दूसरे चच्चा के पास जाएंगे, दूसरे भाई के पास जाएंगे? वो भड़काने का कहाँ इसमें सवाल है? आपका बेटा जो है, राजद सुप्रीमो का बेटा, वो आरजेडी के खिलाफ कैंडिडेट कर दिया तो वो ना भड़का रहा है। हम मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि आप अपना हक खोजिए, मांगिए, तो हम भड़का रहे हैं। 24 में क्या अपील करेंगे अपने समाज के लिए? 24 में हम यही अपील करेंगे कि जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो आपके समाज के लोग के लेके चलने वाले हैं,
उसको जिताइए। हिंदू हो या मुस्लिम। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। मुसलमान तो ऐसे भी नहीं मिलेगा टिकट यहाँ किसी के, कोई ना कोई तो हिंदू ही आएगा ना। वो हिंदू में आपके समाज को लेके कौन चलेगा, उसको जिताइए, अच्छे लोगों को जिताइए। अच्छे लोग को तो राजनीति में आना भी चाहिए। 25 की तैयारी राजद की जो है वो सप्ताह पूरा हो जाएगा तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव का सपना पूरा हो पाएगा। तेजस्वी यादव को कुछ बदलाव तो अपने आप में करना पड़ेगा। जो लालू जी में था वो अगर ले आवेंगे तो 25 में हो सकता है, वरना इनकी सीट घटेगी 25 में विधानसभा में। विधानसभा में ये 40 के नीचे रहेंगे। अगर अपने कार्यशैली में तब्दीली नहीं लाते हैं तो ये 40 सीट के नीचे रहेंगे। चलिए, तो विक्की रहमानी जी थे हमारे साथ में और बिहार में बदली राजनीति परिवेश पे चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार कुर्सी पे बने हुए हैं, लेकिन इससे ये इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इनका कहना है कि स्टीयरिंग पे, सरकार की स्टीयरिंग पे हमेशा नीतीश कुमार ही रहते हैं, बस विपक्ष का चेहरा बदल जाता है और नीतीश कुमार अपने मन मुताबिक कौन सरकार में शामिल रहेगा यह तय करते हैं। मुस्लिम समाज के नेता हैं और मुसलमानों के लिए बात भी कह रहे हैं कि आरजेडी ने जो सम्मान दिया है मुसलमानों का वो सिर्फ लॉलीपॉप है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 24 और 25 की तैयारी में जुटी विभिन्न राजनीतिक दल आने वाले समय में क्या कुछ करती है और मुसलमान समाज का खास करके रुख बिहार में क्या होता है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से पता चलेगा। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।